तो जी भाई अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जस्ट टेक्निकल मिक्सर रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल पर जो देखा है वो बिल्कुल सच सब सही देखा है। और आज हम आपका लाखों रुपए का बचत करने वाले हैं। आपका जो है वेस्ट बैटरी जो ख़राब हो जाता है मोबाइल के अंदर से, वो आपका बेकार ज़ाया नहीं जाएगा। आप इस तरीके से लाइट वगैरह बना सकते हैं। और आज हम आपको लाइट बनाकर इस तरह बैटरी के ऊपर दिखाएंगे लाइव प्रूफ। आपको बहुत ही अच्छा तरीका, अच्छा डिज़ाइन जो है लाइट के ऊपर बनाकर दिखाएंगे। बिल्कुल आपको आसानी होगी लाइट बनाने में। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हमारी जो बाकी वीडियो उन पर भी विज़िट आपने लाजमी करना है। आपको हमारे चैनल पर हर एक वीडियो ओरिजिनल रियल मिलेगी। हमने कुछ इस टाइप की यहाँ पर बैटरी न्यू ली है। और भाई इस बैटरी का जो प्राइस है ये 50 रुपये का एक बैटरी है। और 100 पीस हमने ये लिया था। 100 पीस के ये 50 रुपये के हिसाब से ये हमने 100 पीस लिया था। और ये जो है, और फ्रेंड आप इसका जो कारोबार भी कर सकते हैं, अच्छा सा कारोबार भी कर सकते हैं इस काम का। आपके लिए हमने ये जो वीडियो बनाया है इसके अंदर आपको कोई ऐसा वैसा धोखा फ्रॉड हम नहीं करेंगे। आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ इसका जो काम है ये अच्छे तरीके से समझाएंगे, बताएंगे। और जो भी इस पार्ट्स का प्राइस होगा वो भी हम आपको होलसेल सही रेट पर बताएंगे। और आप इतना अगर पीस लेते हो तो आपको फिर इतने प्राइस का पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बैटरी को कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर हम खराश वगैरह लगा लेंगे किसी ब्लेड की मदद से। और उसके बाद इसके ऊपर हम एल्फी और बटन लगाएंगे। और फ्रेंड इसके ऊपर जो हमने ये बटन लगा रहे हैं इसका प्राइस है 4 रुपये इस पीस का। एक पीस का 4 रुपये प्राइस है। और ये हमने 1000 पीस लिया था। और इस तरीके से अगर 1000 पीस लेते हैं तो आपको फिर इतने का पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कहीं से लेते हैं तो फिर आपको 10 रुपये का एक पीस पड़ेगा। तो अगर आप कारोबार इस तरह का काम का करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसानी होगा। आप हर रोड से ये सामान खरीद सकते हैं। तो हम दिल में ऐसा वैसा आपके लिए कोई धोखा फ्रॉड नहीं रखेंगे। आप सबसे पहले ऐसा कर लें, अपना मोबाइल का स्क्रीन जो है उसको बड़ा कर लें ताकि ये बारीकी वाला काम है आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे, आपको अच्छे तरीके से समझ आए। आप सबसे पहले बारीकी वाला ये जो काम है इसके लिए आपको ज़रूरी है अपना मोबाइल का जो है स्क्रीन उसको बड़ा कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो। और यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरीके से एक कतरा एल्फी का लगाकर उसके ऊपर बटन वगैरह यहाँ पर चिपका लिए हैं। और इसका यहाँ पर अच्छे तरीके से मजबूती लगा लिया। और उसके बाद इसका जो है फ्लैश लाइट ये यहाँ पर अब हम लगाएंगे एक कतरा यहाँ पर एल्फी का लगाकर। और उसके बाद इसके ऊपर ये हम फ्लैश लाइट लगाएंगे। इसका प्राइस है 3 रुपये एक पीस का। और ये हमने 500 पीस ख़रीदा था। और इसके ऊपर हमने निशान आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसके लिए इस वजह से लगाया। एक साइड से लाल निशान लगाया है और एक साइड से सब्ज़ निशान यानी कि जमा नफ़ी का हमने निशान लगाया इस फ्लैश इशारे के ऊपर। और उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर हम आगे का इसका जो है काम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ये वायर अच्छा मजबूती वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने 12 वोल्ट फ़ैन से निकाला है, पुराना जो जला हुआ फ़ैन होता है उसके अंदर से ये हमने निकाला है। हमारा ये काफ़ी जगह पर ये जो वायर है ये यूज़ होता है। अगर हम न्यू लें तो वो हमें महंगा पड़ेगा। और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ब्लेड की मदद से कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसे छील लेंगे। तो आपका फ्रेंड इस तरीके से जो है पैसों का बचत काफ़ी होगा। अगर आपके पास कोई पुराना बैटरी वगैरह होता है, मोबाइल का ख़राब पड़ा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो कस्टमर होता है वो पुराना बैटरी नहीं लेकर जाता, तो आप इस तरीके से पुराना बैटरी के ऊपर लाइट बनाकर भी बेच सकते हैं। अगर कोई कस्टमर वीडियो देख रहा है तो भी उसके लिए भी ये फ़ायदे की वीडियो है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर जो है वो बैटरी नहीं देकर जाता। और उसको आप ये कहें कि इसके ऊपर आप इस तरीके से टॉर्च लाइट बनवा लें, आपका जो बैटरी घर में पड़ा पड़ा है वैसे ख़राब हो जाएगा। और इस तरीके से आप इसके ऊपर लाइट बनवा लें तो कुछ इस तरीके से वो लाइट जब बनवाएगा आपका भी इसमें फ़ायदा होगा। आपको उसका जो है मजदूरी वगैरह मिलेगा। और इसके अलावा जो पार्ट्स आपका यूज़ होगा उसका भी आपको पैसा मिलेगा। जो अगर वो कस्टमर का बैटरी है वो भी उसका ज़ाया नहीं होगा, वो भी इस्तेमाल में रहेगा। और उसका भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। तो फ्रेंड हम आपको बहुत कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी बातें
समझाने बताने की और काम को अच्छे तरीके से सिखाने की। और यहाँ पर हमने जो एक साइड से जमा वायर मुकम्मल जो लगाई है 3 फ्लश के ऊपर, एक साइड से हमने जो जमा वायर लगाया है इसको हम यहाँ पर इन बटन के ऊपर अटैच कर देंगे। इसको यहाँ पर हमने मूव करके लगा लिया है और उसके बाद इसके ऊपर हम सोल्डर वगैरह लगा लेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर सोल्डर लगाकर और उसके बाद इसके ऊपर हम जो है चार्जिंग बेस वो अटैच करेंगे। तो फ्रेंड हम आपको बिल्कुल होलसेल रेट सभी चीज़ों का बताते जाएंगे। और आपने ये 3 रुपए का एक पीस है और हमने 500 पीस ये ख़रीदा है। और यहाँ पर अब हम इसको अटैच कर रहे हैं। ये 5 वोल्ट तक करंट जो है वो आसानी से पास कर सकता है चार्जिंग बेस। और यहाँ पर हमने इसको अटैच कर रहे हैं इन बटन के ऊपर। यहाँ पर इसका जो है मजबूती के साथ ये चार्जिंग बेस अटैच रहेगा, लगा रहेगा। तो फ्रेंड हम किसी का जो है दुकानदारी नहीं ख़राब कर रहे, सिर्फ आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने का। कब तक हमारे पाकिस्तान में ऐसे ही जुगाड़ चलते रहेंगे। तो मैं तो कहता हूँ तो न्यू टेक्नोलॉजी हो, न्यू काम हो, कब तक हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। न्यू प्रोसेस, न्यू काम हो। और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है। तो आपने हमारी बातों का, किसी कोई हमारी बात आपको बुरा लगता है तो आपने माइंड नहीं करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये जो चार्जिंग बेस है इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने अटैच कर लिया। और जो चार्जिंग बेस पॉइंट हैं 2 जमा नफ़ी वाले, उनको हमने यहाँ पर आगे से मूव करके और इसका जो आगे का प्रोसेस है वो हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड जो हम आपको तरीका बता रहे हैं इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं बनेगी। आप बिल्कुल आसानी से जो है काम कर पाएंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं बनेगी, आप आसानी से काम कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने दोनों पॉइंटों को अच्छे से मूव कर लिया। और उसके बाद इसके ऊपर हम डाई बोर्ड अटैच करेंगे। ये डाई बोर्ड 1 रुपए का एक पड़ा है और ये हमने 100 पीस ख़रीदा था। और अब हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर जो इसका डाई बोर्ड का ब्लैक साइड है, ब्लैक साइड होता है, वो हम बैटरी का जमा वाले निशान पर लगाएंगे। और यहाँ पर जो ये है चार्जिंग जैक, इसका भी यहाँ पर जमा वाले निशान पर लगाकर और वहाँ पर जो ब्लैक साइड है इस डाई बोर्ड के आगे वो हम लगाएंगे बैटरी के जमा वाले निशान पर। इस तरीके से ये हमारा करंट आगे की तरफ उधर जाएगा, स्टोर होगा। और इस डाई बोर्ड का लगाने का हमारा एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसके बैटरी के अंदर हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी बैटरी के अंदर ओवर वोल्टेज होता है, बाज़ औक़ात कस्टमर जो है चार्जिंग पर लगाकर भूल जाता है, आसानी से वो चार्जिंग नहीं उतारते हैं, चार्जिंग पर लगाकर भूल जाता है। और वहाँ पर ये जो डाई बोर्ड है, अगर बैटरी के अंदर कोई इशू प्रॉब्लम बनने लगता है फटने का या इसके अलावा और कोई शॉर्ट प्रॉब्लम, तो ये डाई बोर्ड जो है ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये मिस हो जाएगा, ये आगे काम नहीं करेगा। इस डाई बोर्ड का लगाने का हमारा यही फ़ायदा है। और ये जो हम आपको काम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम काम करना है। यहाँ पर हमने जो है ये स्लीप इस्तेमाल कर रहे हैं इस वायर के अंदर डालने के लिए, ताकि जो हमारा यहाँ पर नीचे जो कनेक्शन आ रहा है ये आपस में शॉर्ट ना हो। और कुछ इस तरीके से इतना सा पीस हमने इसके अंदर डाल लिया, जो हमारा फ़ैन वायर हमने यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। और कुछ इस तरीके से लगाकर ये हमारा अब लग रहा है अर्थ वाला पॉइंट, नफ़ी वाला ये हमारा पॉइंट लग रहा है। और इसको हम लगाएंगे जो बैटरी का है नफ़ी वाला पॉइंट, उसके साथ हम अटैच करके और उधर से हम इसको वापसी लेकर लगाएंगे। जो हमारा है फ्लश वाला पॉइंट है उनके ऊपर हम लगाएंगे। यहाँ पर हम ये बिरोज़ा लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने बिरोज़ा लगा लिया और उसके बाद इसके ऊपर सोल्डर वगैरह करके अच्छे तरीके से इधर हम टांग के अटैच कर देंगे। और उसके बाद इस वायर को जो यहाँ से आप देख सकते हैं, इनको हम यहाँ पर लगा देंगे, इन फ्लैश का जो अर्थ पॉइंट है इसके ऊपर। और ये स्मार्ट लाइट हमारा बहुत ही प्यारा इस्तेमाल में आने वाला है। और इसका जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। जितना पावर वाला आप बैटरी लगाएंगे उतना ही बेहतर इसका टाइमिंग वगैरह होगा। और फ्रेंड यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से
हम इसको सोल्डर वगैरह कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो काविया है वो अच्छे तरीके से काम करने वाला काविया होना चाहिए। आगे से अपने बिट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ताकि आप ज़्यादा देर यहाँ पर अगर टांके अटैच करेंगे तो नीचे जो है बैटरी का कवर वगैरह ये नीचे इसका ऊपर अटैच होगा, कवर जल जाएगा और आगे बैटरी को नुकसान हो सकता है। आपके पास काविया ऐसा होना चाहिए जो आसानी से टांका लग जाए, बस अटैच करने से ही जल्दी से टांका लग जाए। इस तरीके से आपका काम जो है वो बेहतर होगा और हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझाने, दिखाने, बताने की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर स्लिप वगैरह लगाया है वो इधर नीचे से जो पॉइंट गुजर रहा था वापस में शॉर्ट ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर स्लिप लगाया था। इधर हम अब अटैच करेंगे यहाँ पर जो है हमारा एक 10 ओम का रजिस्टेंस अटैच करेंगे। जो हमारा डाई बोर्ड का एक साइड ब्लैक है उस साइड से नहीं, जो दूसरा साइड है उधर हम अटैच करेंगे। और ये रजिस्टर का प्राइस आपको बता देते हैं, 250 रुपये का ये 1000 पीस मिला है हमको रजिस्टर का। ये 10 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पर बटन के ऊपर हमने एक पॉइंट लगाया है और एक पॉइंट हमने लगाया है जो हमारा डाई बोर्ड जा रहा है बैटरी का जमा वाला साइड उधर जा रहा है बैटरी के साइड पर, उसी डाई बोर्ड वो पीछे से हमने ये रजिस्टर अटैच कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको अब सोल्डर वगैरह कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हम आपको समझाते हैं बिल्कुल उसी तरह आप काम करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आपने वीडियो को 1 सेकंड का स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो आप पीछे से वीडियो को बैक कर लें, आप अच्छे तरीके से दोबारा वीडियो को देखें। आपको दोबारा इस तरह का काम करने में आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, तो आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख समझें। यहाँ पर जो हमने ये वायर अटैच किया है ये जमा वाला पॉइंट ये यहाँ पर इसका काम करेगा बैटरी स्टोर करने में, डाई बोर्ड हमारा। और यहाँ पर जो इसका बैक साइड से ये जो हमारे बटन है इनके ऊपर से थोड़ा सा हम ब्लेड लगा लेंगे, इसके ऊपर क्रैश वगैरह लगा लेंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है उसका टांका जो है वो मजबूत रहेगा, टांका आसानी से ना खुले। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हम दोनों साइडों से यहाँ पर शोल्डर अटैच कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर रजिस्टेंस लगाएंगे। ये रजिस्टेंस हमारा है 5 ओम और इसका प्राइस है 250 रुपये में। ये हमको 1000 पीस मिल गया था। तो फ्रेंड, अगर आप इस काम का कारोबार करना चाहते हैं, आपका इस तरह का अगर कारोबार है, तो आप जो पार्ट्स है इस तरह का बरीकी का वो आप ज़्यादा लेकर अपने पास पार्ट्स रखें, ताकि ये जो थोड़ा छोटा छोटा पार्ट्स होता है इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ये यहाँ पर हमसे एक ये मिस्टेक हुआ था वो हम आपको बताते हैं। ये जो हमने रजिस्टेंस लगाया है यहाँ पर ये लाइट नहीं जल रहा है, यहाँ पर इसका जो एक साइड था पॉइंट था वो हमने यहाँ से काट दिया था, वो हमने नहीं काटना था। यहाँ पर लगाकर इस पॉइंट को यहाँ पर लगा रहना था और इसको आगे अटैच कर देना था बैटरी के ऊपर। और इस तरह का जो हमने डिज़ाइन बनाया है सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, आपके लिए मुश्किल ना बने। और अगर आप इस डिज़ाइन को यहाँ पर समझ जाते हैं तो अगर आप किसी और डिज़ाइन के अंदर सेटिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी वो सेटिंग कर सकते हैं। जो यहाँ पर रजिस्टर के आगे से हमने ये पॉइंट जो काटा है वायर, इसको हम फिर बाद में उठाकर लगा रहे हैं यहाँ पर इधर टांका अटैच करके। और वहाँ पर इसको हम जमा वाला जो वायर है हमारा वहाँ पर हमने यहाँ पर अटैच किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है लाइट वो अब जलने लग गया है। और यहाँ पर इसको हम अच्छे से सोल्डर कर देंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है समझ आ जाए हर एक बात की। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है और हमारा जो ये रजिस्टेंस हमने लगाया है, जो ऊपर वाला हमारा बटन है वो ऊपर वाला वो हमारा बटन देगा फुल करंट, ताकि इसलिए कि हमारा जो फ्लैश है वो फुल रोशनी में जलेगा। और जो नीचे वाला बटन है वो हमारा उधर जो ये सेंटर में लगाया है हमने रजिस्टेंस, ये कम करंट देगा। और वहाँ पर हमारा जो है बटन के साथ हमारा जो है लो रोशनी चलेगा, यानी कि डिम फुल वाला। यहाँ पर यह काम हो गया है। एक बटन के ऊपर हमारा फुल लाइट जलेगा और एक बटन के ऊपर थोड़ा लाइट जलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारा जो है रोशनी वगैरह बन गया इसका, और ये बल्ब जितना इसका है रोशनी बन जाता है।
बहुत ही प्यारा ये यहाँ पर वर्क कर रहा है। और इसके बाद हम आपको इसको चार्जिंग के ऊपर भी लगा कर चेक करवा देते हैं कि इसका जो है चार्जिंग वगैरह अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है एंड तक, ताकि आपको हर एक बात अच्छे से समझ आ जाए। बाद वक़्त तो ऐसा होता है कि 1-2 मिनट की वीडियो छोड़ देते हैं और बाद में आपके लिए कोई मुश्किल न बने, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को समझना, देखना है। इसके आगे भी 1-2 बातें हैं वो आपने समझनी है। और यहाँ पर ये चार्जिंग लगाने पर ये जो हमने 10 ओम का रजिस्टर लगाया था वो इन्हीं लाइटों के साथ अटैच किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हम चार्जिंग अटैच करते हैं और ये जो तीनों फ्लैश हैं ये नॉर्मल कंडीशन में जलने लग जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको आप समझ वगैरह भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है मोबाइल वाला गम, जो हम टच वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। टच पैनल लगाने में, पैनल वगैरह हम जो लगाते हैं उसके अंदर हम ये इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो सभी पॉइंट है जहाँ पर ये टूटने का प्रॉब्लम बनता है वहाँ पर हम ये लगा देंगे। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मजबूत लाइट बनकर तैयार हो गया है। और इसके ऊपर जो मुकम्मल खर्चा है वो भी हम आपको यहाँ पर शो हो जाएगा ऊपर स्क्रीन के ऊपर। हमने ये कैलकुलेटर नहीं किया, कैलकुलेटर करके आपको यहाँ पर शो करवा देते हैं। इसका जो प्राइस है मुकम्मल लाइट का जो खर्चा आया है। और इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हमने ये गम वगैरह लगा दिया और इसको लगभग आधा घंटा सूखने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हमारा लाइट जो है वो बिल्कुल तैयार होगा इस्तेमाल में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और हमारे चैनल पर बाकी वीडियो पर विजिट लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।